है। तो शिव जी की सास जो है मैना, वो गई हैं आरती करने के लिए, और शिव जी के भयंकर वेशभूषा को देख करके उनके हाथ से आरती की थाली गिर गई। वो घबरा गई, दहाड़ मार के रोने लगी। शिव जी के वेशभूषा को देख करके दौड़ के चली गई, अपने भवन में घुस गई। हाहाकार मच गया। नारद जी आए हिमवान को लेकर के। तब नारद जी ने सबों को समझाया है कि तुम्हारी जो कन्या है पूर्व जन्म में माता सती थी, और ये जन्म जन्मांतर शिव जी की ही अर्धांगिनी है। तुम चिंता मत करो, ये शिव जी की ही जन्म जन्मांतर ये पत्नी है, और कोई चिंता का बात नहीं है। शिव जी की पत्नी पहले भी जन्म में थी। तो इस तरह से नारद जी ने सबों को समझाया है, और फिर पार्वती जी ने भी अपनी माता को समझाया है। तब जाकर के कि माता का दुख दूर हुआ। और उधर विष्णु भगवान ने कहा कि भोले बाबा, आप तो इस तरह से रहते हो, आज आपका विवाह है, कम से कम आज तो अपना वेशभूषा सुंदर कर लो। तो विष्णु भगवान के समझाने से और शिव जी ने खूब सुंदर अपना रूप बना लिया। कर्पूर गौरम, कर्पूर की तरह सुंदर बनवा लिया शिव जी ने अपना रूप। और दुनिया क्या गाती है? कर्पूर गौरं करुणावतारं, कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कर्पूर गौरं करुणावतारं, संसार सारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो आज कर्पूर गौरं करुणावतारं, शिव जी ने अपना कपूर के जैसा सुंदर रूप बना लिया विष्णु भगवान के कहने पर। और इस तरह से उन दोनों का सुंदर विवाह, शुभ विवाह संपन्न हुआ। सारे दुनिया में खबर मच गया, समूचे ब्रह्मांड में आनंद छा गया। सब प्रसन्न हो गए और राक्षस लोग चिंता में पड़ गए। हर गिरि जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। हर गिरि जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहा उछाहु। श्री राम जय राम, जय जय राम, 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 श्री राम जय राम,
जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए हर गिरि जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। हर गिरि जाकर भयउ विवाहु, सकल भुवन भरी रहाउ छाहु। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। और इस तरह से विवाह संपन्न हुआ। सारे ब्रह्मांड में खुशी छा गई। देवता लोग बहुत आनंदित, दुनिया आनंदित, दैत्य लोग परेशान हो गए। और तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि शिव जी और माता पार्वती जगत के माता पिता हैं, इसलिए उनके श्रृंगार का वर्णन मैं नहीं कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि माता पिता के श्रृंगार का वर्णन नहीं करना चाहिए। जगत मातु पितु शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। जगत मातु पति शंभु भवानी, तेहि श्रृंगार न कहूँ बखानी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। जग के रखवारे। ओ भोले भाले जग के रखवारे, ओ भोले भाले जग के रखवारे। ओ भोले भाले जग के रखवारे। तेरे जैसा दूजा कोई नहीं, तेरे जैसा दूजा कोई नहीं। वंदन है मेरा, अभिनंदन है तेरा। वंदन है मेरा, अभिनंदन है तेरा। तेरे जैसा दूजा कोई नहीं, तेरे जैसा दूजा कोई नहीं। तूने विष को गले में बसाया, इसको गले में बसाया। सारे देवों को अमृत पिलाया। सारे देवों को अमृत पिलाया। तूने विष को गले में बसाया। तूने विष को गले में बसाया। सारे देवों को अमृत पिलाया। सारे देवों को अमृत पिलाया। देवों के देवा करते हम सेवा। देवों के देवा करते हम सेवा। तेरे जैसा दूजा कोई नहीं, तेरे जैसा दूजा कोई
जग के रखवारे ओ भोले भाले तुझसा नादानी तेरा नासानी तेरे जैसा दूजा कोई नहीं तेरे जैसा दूजा कोई नहीं ओ भोले भाले जग के रखवारे ओ भोले भाले जग के रखवारे तेरे जैसा दूजा कोई नहीं तेरे जैसा दूजा कोई नहीं। बंधन है मेरा अभिनंदन है तेरा, वंदन है मेरा अभिनंदन है तेरा तेरे जैसा दूजा कोई नहीं तेरे जैसा दूजा कोई नहीं तेरे जैसा दूजा कोई नहीं। बोलिए शिवजी महाराज की जय, बोलिए माता पार्वती की जय। आइए कथा के प्रसंग को आगे बढ़ाएं, क्योंकि आज की कथा में तीनों माताएं गर्भवती होंगी, वहां तक जाके आज की कथा सुनानी है मेरे को। तो कथा तो बहुत लंबी है, समुद्र से भी बढ़ करके रामचरितमानस की कथा है, और 9 दिनों में वो संक्षेप कर करके मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। मानो गागर में सागर भरने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि जिस प्रकार का सहयोग आप लोग कर रहे हैं, इसी तरह का सहयोग आप करते रहेंगे, और हम लोग भी भरसक प्रयत्न करेंगे कि आप लोगों को अधिक से अधिक कथा सुना पाएँ। तो इस प्रकार शिवजी माता पार्वती को लेके कैलाश पर्वत आ गए हैं। कुछ समय बीत गया है, और कुछ समय बीतने के पश्चात 6 मुख वाले पुत्र स्वामी कार्तिकेय जी का जन्म हुआ। बोलिए स्वामी कार्तिकेय जी महाराज की। और वही स्वामी कार्तिकेय जी महाराज जब बड़े हुए तो तारकासुर से उनका भयंकर युद्ध हुआ, और तारकासुर का वध किया है। तुलसीदास जी कहते हैं कि कार्तिकेय जी के जन्म, कर्म, प्रताप और महान पुरुषार्थ को सारा जगत जानता है, इसीलिए मैंने उनके चरित्र का वर्णन बहुत ही संक्षेप में किया। और इस तरह से, और शिवजी माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग के अंत में, अब इस छंद में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो कोई भी शिवजी और माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग को सुनेंगे अथवा गाएंगे, यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही, नारी कहि जे गावही, नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी कहि जे गावही, नारी कहि जे गावही, नारी कहि जे गावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही, सर्वदा सुख पावही। क्या अर्थ हुआ? जो कोई भी पुरुष या स्त्री इस शिवजी माता पार्वती जी के विवाह प्रसंग को प्रेम पूर्वक सुनेगा अथवा गाएगा,
उसके जीवन में हर हमेशा मंगल ही मंगल होगा, आनंद ही आनंद होगा, कल्याण ही कल्याण होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। आइए कथा के प्रसंग को आगे ले चलूं। ये बालकांड दोहा संख्या 105 तक की कथा समाप्त यहाँ होती है, लेकिन मेरे को 190 दोहा तक जाना है। अभी 80 दोहा की कथा आपको और सुनानी है। आप लोग कृपया सहयोग देते रहिएगा। तो एक बार की बात है, आज शिव जी बहुत प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पे बैठे हुए हैं। माता पार्वती गई हैं, डरते डरते गई हैं और नम्रता पूर्वक, और ऐसा कहा माता पार्वती ने, विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारे। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। श्री राम जय प्रकार के प्रश्न पूछा है माता पार्वती ने शिव जी से। क्या पूछा, मैं बहुत संक्षेप में सुना रहा हूं। तो माता पार्वती जी ने प्रश्न पूछा कि रघुनाथ जी की नाना प्रकार की कथाएं सुनाकर मेरा अज्ञान दूर करें। ये राम अयोध्या के राजा के पुत्र राम हैं या फिर ब्रह्म राम हैं। देखिए, पिछले जन्म में माता सती थी, वहां जो भ्रम हुआ था उनको अभी तक उनका भ्रम दूर नहीं हुआ, क्योंकि लगभग उसी तरह की संदेह फिर प्रकट कर रही हैं कि जो राम हैं अयोध्या के राजा के पुत्र हैं या कोई ब्रह्म हैं। पार्वती के रूप में आई हैं, फिर पूछ रही हैं, डर भी रही हैं। एक बार संदेह किया था तो बहुत फल हमने भोग लिया, 87,000 वर्षों तक पति का वियोग सहना पड़ा। डर भी रही हैं, पहले ही तारीफ कर दे रही हैं कि आप विश्व के नाथ हो, लेकिन मेरे तो निजी नाथ हो। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। तो आज डरते डरते पूछ रही है माता पार्वती कि ये वही अयोध्या के राजा के पुत्र राम या कोई ब्रह्म राम है। यदि राजा के पुत्र है तो ब्रह्म कैसे? या तो एक बात बोलिए, राजा के पुत्र बोलिए या ब्रह्म बोलिए। और यदि ब्रह्म है तो पत्नी के वियोग में इस तरह से भटकते हुए क्या शोभा दे रहा है? भगवान इस तरह से यदि पत्नी के वियोग में यदि भटके तो क्या ये शोभा तो नहीं देगा। इस तरह से संदेह प्रकट कर रही है, डर भी रही है। और राम यदि ब्रह्म है तो मनुष्य का शरीर धारण किया क्यों? राम जी के अवतार का कारण बताइए। और यदि कोई मैंने बात नहीं भी पूछी है उसका भी उत्तर दीजिए। आत्म तत्व, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य आदि क्या है इसका भी निरूपण करें, अर्थात समझा के कहें। इस तरह से बहुत सारे प्रश्न किए माता पार्वती ने। और ये जो प्रश्न किया और उत्तर दिया शिव जी महाराज ने, ये रामचरितमानस में शिव गीता के नाम से बड़ा प्रसिद्ध प्रसंग है। इस प्रसंग को संत मुनि लोग शिव गीता के नाम से बोलते हैं, जहां शिव जी ने थोक में नाना प्रकार की उत्तम शिक्षा दिया। और प्रश्न पूछने के बाद डर भी रही है माता पार्वती। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। पार्वती जी कहती हैं कि आपको वेदों ने कहा है कि आप तीनों लोगों के गुरु हैं, और ये साधारण जो मनुष्य जो है, ये पामर जो पापी जीव हैं, इस रहस्य को क्या जानेंगे। शिव जी महाराज तीनों लोगों के गुरु हैं। इसीलिए संत कहते हैं कि जो संत महात्मा लोग जो
सच्चे संत महात्मा लोग जो पृथ्वी पर हैं वो शिव जी के ही मानव प्रतिनिधि हैं, जिनसे हम लोग गुरु दीक्षा लेते हैं, मंत्र दीक्षा लेते हैं। उनको साधारण मनुष्य समझने की गलती हमको आपको नहीं करनी चाहिए। वो लोग शिव जी के साक्षात प्रतिनिधि हैं। इस तरह से माता पार्वती जी ने प्रश्न किया है और शिव जी ने उनके प्रश्नों का विस्तार पूर्वक उत्तर दिया है। मैं बहुत संक्षेप में यहाँ बता रहा हूँ। देखिए शिव जी ने क्या अनोखी कीमती बातें कही। शिव जी ने जो कीमती बातें कही वही मैं बता रहा हूँ। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र वही भवन समाना। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन लोगों ने हरि की कथा अपने कानों में नहीं सुनी अथवा जो सुनना नहीं चाहते हैं, जिनको हरि की कथा में रुचि नहीं है, भगवान की कथा में जिनको लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, प्रीति नहीं है, तो शिव जी महाराज कह रहे हैं कि ऐसे लोगों के कान सांप के बिल के समान। अरे विचार कीजिए, भगवान ने हमको पशु नहीं बनाया, पक्षी नहीं बनाया, भूत प्रेत नहीं बनाया, कीट पतंग नहीं बनाया, हमको मनुष्य बनाया, सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि दिया। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि मानी जाती है। मनुष्य बनाया तो हम लोगों को भगवान का शुक्रगुजार, एहसान मानना चाहिए कि नहीं मानना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए कि नहीं भगवान का। अरे कोई 100 रुपया का गिफ्ट देता है तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं, लेकिन आज तक भगवान को थैंक यू बोला हम लोगों ने? ये दुर्लभ मानव शरीर दिया, इतना धन दौलत दिया, इतना अच्छा परिवार दिया, प्रतिष्ठा दिया, मान सम्मान दिया, बेटा बेटी, क्या नहीं दिया भगवान? सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी हम और आप भगवान को धन्यवाद नहीं देते हैं। कितनी दुख की बात है। तो शिव जी महाराज कह रहे हैं कि जो भगवान की कथा में जिसको रुचि नहीं है, उसके कान सांप के बिल के समान। और दूसरी बात क्या कह रहे? जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। क्या अर्थ हुआ कि ऐसे लोग जिनके हृदय में भगवान की भक्ति जागृत नहीं हुई, तो वे तो जीते जी मुर्दे के समान। यदि हमारे हृदय में भगवान के प्रति एहसान नहीं जागृत हुआ, माने हम थैंक यू नहीं बोल पा रहे भगवान को, भगवान के प्रति भक्ति जागृत नहीं हो पा रही है, तो हमारे और मुर्दे में कोई अंतर नहीं है। ये शिव जी कह रहे हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो इस तरह से मैंने बहुत संक्षेप में सुनाया, समय को देखते हुए कथा के को बहुत आगे ले जाना है। तो शिव जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें, शिक्षाप्रद बातें बताई है, इसलिए इस प्रसंग को शिव गीता के नाम से पुकारा जाता है। और अब शिव जी ये बता रहे हैं कि भगवान निर्गुण निराकार है और भगवान क्यों अवतार लेके आए, भगवान के अवतार का कारण क्या है, हेतु क्या है। अब हेतु, भगवान के अवतार के हेतु पर हम और आप चलेंगे। और शिव जी महाराज कह रहे हैं माता पार्वती जी से कि भगवान के अवतार लेने का कारण क्या है। तो बोलते हैं, पहली बात शिव जी महाराज कह रहे हैं, हरि अवतार हेतु जे ही होई, इदमिथ्यम कही जाई न सोई।
धरि अवतार हे तुझे ही होई इद मिथ्यम कही जाई न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम। जय जय राम। शिव जी कहते हैं कि भगवान के अवतार लेने के अनेकों कारण हो सकते हैं, लाखों कारण हो सकते हैं, और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिसको कोई नहीं जाना। मानिए कि भगवान यदि आ गए इस कथा मंडप में, तो हम लोग तो नहीं जान रहे हैं कि भगवान किस रूप में बैठे। तो भगवान के अवतार के लाखों नहीं करोड़ों कारण हो सकते हैं, और ऐसे भी कारण हो सकते हैं जिसको किसी ने नहीं जाना। लेकिन मुख्य रूप से भगवान तब आते हैं जबकि अनाचार बहुत बढ़ जाता है धरती पर, पापाचार बहुत बढ़ जाता है, जब धर्म की बहुत ग्लानि होती है, जब धर्म की बहुत हानि होने लगती है, तो शिव जी कहते हैं मुख्य रूप से तब भगवान आते हैं। जब जब होई धर्म के हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। जब जब होई धर्म की हानि बाढ़ही असुर अधम अभिमानी। करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि बेप्रधेनु सुर धरनी। करही अनीति जाई नहीं बरनी सीधहि विप्रधेनु सुर धरनी। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पेरा। तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। श्री राम राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। तो मुख्य रूप से शिव जी महाराज कहते हैं कि जब धर्म की बहुत हानि होती है, पापाचार बहुत बढ़ जाता है, अनाचार बहुत बढ़ जाता है, दैत्य प्रवृत्ति के लोग बहुत बढ़ जाते हैं, और इतना अत्याचार शुरू हो जाता है धरती पर जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, तब प्रभु धरी विविध शरीरा, तब भगवान विविध शरीर धर करके, जरूरत के मुताबिक शरीर धर करके और धरती पर आते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं और अपने कृपा पात्रों को, भक्तों को पर कृपा करते हैं, उनका कल्याण करते हैं। ये देखिए गीता में भी यही बताया गया है, परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानी जुगे जुगे। गीता में भी आप लोगों ने सुना। तो भगवान के अवतार का जनरल कारण बताया, और रामचरितमानस में 5 कारण बताए तुलसीदास जी महाराज ने कि भगवान का जन्म क्यों हुआ, अवतार क्यों हुआ, राम जी क्यों आए। तो सबसे पहला कारण बताया कि विष्णु भगवान के 2 द्वारपाल जय और विजय, कथा आप लोगों ने भागवत में सुनी होगी। एक बार सनकादिक ऋषि गए हैं विष्णु भगवान से मिलने के लिए, तो द्वारपाल जय विजय ने उन लोगों को रोक दिया है, उन लोगों से अच्छा बर्ताव नहीं किया होगा। सनकादिक ऋषियों ने श्राप दे दिया कि 3 जन्मों तक तुम लोग दैत्य बनो। और फिर भगवान ने कृपा की कि ठीक है तुम लोग दैत्य बनोगे, मैं तुम्हारा संहार करने के लिए स्वयं जन्म लेकर के आऊँगा। तो वही जय विजय जो है पहले जन्म में हिरण्यकश्यपु और हिरणाक्ष बन करके आए, और भगवान नरसिंह अवतार लेकर आए, बराह अवतार लेकर के आए, उनका संहार किया, उनका उद्धार किया। दूसरे जन्म में जय विजय रावण और कुंभकर्ण बन करके आए, भगवान राम बन करके आए, उनका उद्धार किया। और तीसरे जन्म में शिशुपाल और दंत ब्रक बन करके आए द्वापर युग में, और भगवान कृष्ण और बलराम बन करके आए और शिशुपाल और दंत ब्रक का उद्धार किया है, संहार किया है। ये एक कारण बताया तुलसीदास जी ने, रामचरितमानस में वर्णन है। और दूसरा कारण है जलंधर दैत्य की कथा है। उनकी पत्नी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, उनका नाम था वृंदा, और फिर वही वृंदा जो है अगले जन्म में तुलसी बन करके आई। सही बोले?
वो वृंदा ही तुलसी बन करके आई, जिनकी घर घर हम लोग आप पूजा करते हो। तो उनके श्राप को भी ग्रहण किया भगवान ने। देखिए, भगवान अपने भक्तों के श्राप को खुशी खुशी स्वीकार कर लेते हैं। जो भगवान के महान भक्त हैं, यदि आप महान भक्त हो, यदि भगवान को भी यदि आप श्राप दे दोगे, तो आपके श्राप के सम्मान करने के लिए, आपकी बात की रक्षा करने के लिए, आपके वचन की मर्यादा को रखने के लिए भगवान आपके श्राप को भी स्वीकार कर लेते हैं। तो सती वृंदा के श्राप को स्वीकार करके भी भगवान को अवतार लेना पड़ा। और तीसरा कारण बताया, राजा भानु प्रताप एक हुआ, बहुत बलशाली राजा था, सारे पृथ्वी को उसने जीत लिया था, लेकिन ब्राह्मणों के श्राप के चलते वो अगले जन्म में राक्षस बन करके आया, रावण बन करके आया। जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनका श्राप बहुत कठोर होता है। तो ब्राह्मणों के श्राप के चलते वो इतना प्रतापी राजा था, समूचे पृथ्वी का राजा था, और अगले जन्म में राक्षस बन के आया। और भगवान उस कल्प में राम बन करके आए और उसका उद्धार किया। ये तीसरा कारण बताया। और चौथा कारण, नारद मोह प्रसंग आप लोगों ने सुना होगा। नारद जी को भी एक बार मोह हो गया, अभिमान हो गया। चलिए, नारद मोह प्रसंग में मैं कुछ आपको ले चलूं। एक बार की बात है, नारद जी ने तपस्या किया और उनकी तपस्या से इंद्र का सिंहासन डोल गया। देखिए, इंद्र बहुत डरपोक राजा है, देवता के राजा हैं जरूर, लेकिन बहुत डर्रू आदमी है वो, डर्रू देवता है। जब कोई तपस्या करने लगता है तो इंद्र का सिंहासन डोलने लगता है। तो नारद जी तपस्या किए, इंद्र का सिंहासन डोल गया। बहुत बड़ी बड़ी अप्सराओं को भेजा, जाओ उसके तप को भंग करो। सब कामदेव को भेजा लास्ट में, कामदेव भी उनके तप को भंग करने नहीं सका, गिर गया पैरों पे। नारद जी डर गया कि कहीं श्राप दे देगा। नारद जी के चरणों में कामदेव गिर गया और अपने घर को गया है। अब नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, बहुत अभिमान हो गया, कामदेव को मैंने जीत लिया। गए हैं अपना बहादुरी सुनाने के लिए ब्रह्मा जी के पास। बहुत दिन से आप नहीं दिखाई दिए, कहाँ थे? ऐसे ऐसे मैं तपस्या कर रहा था, ऐसे ऐसे इंद्र ने भेजा अप्सराओं को, कामदेव को मैं जीत लिया कामदेव। ठीक, चले गए शिव जी महाराज के पास, वहां पर भी अपने बहादुरी का वर्णन किया। शिव जी बोले कि हमसे बोले जो बोले, कहीं गलती से जाके विष्णु भगवान से मत बोल दीजिएगा। नारद जी के भलाई के लिए शिव जी ने बहुत प्रेम से उनको समझाया कि हमको जो आपने कहा कह दिया ठीक है, लेकिन विष्णु भगवान को मत बोल दीजिएगा। अब नारद जी उल्टा समझ गए, और हम इतना बड़ा अचीवमेंट किए, ये तो शादीशुदा आदमी। शिव जी शादीशुदा आदमी हमको समझा रहा है, और हम कामदेव को जीत के आए हुए हैं, और हमको बोल रहा है मत बोलिए। जाके जरूर बोलेंगे, जाके विष्णु भगवान को सुना दिया। अब देखिए, बड़ा मुश्किल, विष्णु भगवान समझ गए कि मेरा भक्त है नारद, लेकिन इसको अभिमान हो गया। देखिए, एक बात विचार कीजिए, भगवान अपने भक्तों के अभिमान को रहने नहीं देता है। यदि आप भक्त हो तो आपके अभिमान को नष्ट करेगा ही, क्योंकि भगवान आपका भला चाहता है। लेकिन जो भगवान के भक्त नहीं हैं, उनके अभिमान को रहने देगा। अच्छा, अभिमान भी बहुत तरह का होता है। किसी को मान का अभिमान, किसी को धन का, किसी को जन का, किसी को पद का, किसी को कुर्सी का, किसी को ससुराले का बहुत अभिमान होता है। खबरदार, मेरा ससुराल बहुत करोड़पति। अभिमान के बहुत रूप हैं। अच्छा, जानते, किसी को अभिमान नहीं होने का अभिमान होता है कि मैं अभिमानी नहीं हूं, इसी बात का लिए अभिमान हो गया। अभिमान नहीं होने का भी अभिमान हो सकता है। तो अभिमान के अनेकों रूप है, और भगवान अपने भक्तों के अभिमान को रहने नहीं देता है। क्योंकि यदि अभिमान रहते हुए उनका भक्त यदि मर गया तो 84 लाख में भटकना ही होगा, उद्धार नहीं हो सकता, कल्याण नहीं हो सकता, मोक्ष हमको नहीं प्राप्त हो सकता यदि हम अभिमानी रहेंगे। इसलिए अभिमान से बराबर हमको आपको दूर रहना चाहिए। अच्छा, सुंदरकांड की कथा जब आपको सुनाऊंगा, वहां हनुमान जी के चरित्र से भी हम और आप ये प्रेरणा लेंगे, शिक्षा लेंगे कि हनुमान ने क्या नहीं किया, कितनी सहायता किया राम जी की। अकेले समुद्र लांग गए, समूचा लंका जला दिया, सीता जी का पता लगा लिया, इतने राक्षसों को मार दिया, लेकिन हनुमान जी को क्या अहंकार हुआ? नहीं हुआ। वो कथा सुनाऊंगा आपको। जब राम जी तारीफ कर रहे हैं हनुमान जी की, वाह तुमने इतना काम किया, तो हनुमान जी बोलते नहीं,
प्रभु सब आपकी ही तो कृपा का फल है, मेरा तो कोई भी ताकत नहीं है। मैं बंदर हूं, मेरी इतनी ही क्षमता है कि वृक्ष के एक डाली से कूदूंगा तो दूसरी डाली पर चला जाऊंगा। और आप कहते हो कि मैंने समुद्र लांघा, समूची लंका को जलाया। नहीं नहीं, सो सब तब प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। तो हनुमान जी के चरित्रों से हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए कि अभिमान से बराबर बच के रहिए। अभिमान जीवन में कभी आने नहीं दीजिएगा मेरे भाई बहन। अभिमान आने से हमारी सरलता दूर हो जाती है, और जब सरलता दूर हो जाएगी तो भगवान भी दूर हो जाते हैं। नवधा भक्ति प्रसंग में सुनाऊंगा, माता सबरी को कहा है राम जी ने, नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। नवम सरल सब सन छलहीना, मम भरोस ही हर सन दीना। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो मानस के अनेकों प्रसंगों में ये बात आई है कि जो साधक है, जो भक्त है, उनको सरल होना चाहिए। अच्छा, भागवत की कथा में भी दत्तात्रेय जी महाराज के 24 गुरुओं की कथा आप लोगों ने सुनी होगी। भागवत में भी आता है दत्तात्रेय जी महाराज ने 24 गुरुओं में एक बालक को भी गुरु बनाया है। और बालक से क्या सीखा दत्तात्रेय जी महाराज ने? सरलता। सरलता का गुण लिया बालक से। एक बालक कितना सरल होता है, विस्तार में समय समय पर यह कथा मैं सुनाते चलूंगा। तो यहाँ नारद जी का अभिमान देख करके विष्णु भगवान ने अपनी माया रची, और जब विष्णु भगवान से मिल करके नारद जी लौटने लगे तो एक माया से भगवान विष्णु ने एक नगर बसा दिया, सील निधि नामक राजा बना दिया, और विश्व मोहिनी नाम की एक उनकी कन्या बना दी, और विश्व मोहिनी का स्वयंवर था। और नारद जी बोले, भाई कौन लड़की का स्वयंवर है, चलो देखते हैं। उसकी सुंदरता देख करके नारद जी का हृदय विचलित हो गया। जो नारद अभी भी कामदेव को जीत के आया था, और उस विश्व मोहिनी की सुंदरता को देख करके काममय हो गया नारद, और ये बोलता है कि जाए भाड़ में जब तब सब, अब तो ये कन्या मुझको कैसे मिले, यही उपाय सोचना है। करो जाई सोई जतन विचारी, नारद बोल रहे हैं कि मैं क्या यत्न करूं कि ये कन्या मुझको वर ले। जो नारद अभी अभी अभिमान किया कि मैंने कामदेव को जीत लिया, भगवान की माया देखिए। करो जाई सोई जतन विचारी, यही प्रकार मोही भरे कुमारी। जप तप कछु न